बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नौमान अहमद। दोस्तों, कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ढीलेपन का मसला तब होता है जब उनके पार्ट का उज़्व मख़सूस का कनेक्शन उनके दिमाग के साथ नहीं मिल पाता। और कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ढीलेपन का मसला तब आता है जब उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, जब उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया होता है। कोविड की वजह से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट डिजीज़ की वजह से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर की वजह से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकता है, या बॉडी के अंदर जनरल वीकनेस की वजह से भी आपको ये मसला दरपेश हो सकता है। तो इस तरह के दोस्तों कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो फ़िज़िकल फैक्टर्स को कंटेन करते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने की वजह से या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारी बॉडी में ये मसला आ सकता है। ढीलेपन का मसला दोस्तों कई तरह से हमें डिस्टर्ब कर सकता है। ढीलेपन के प्रॉब्लम में ना तो मेल सेटिस्फाई हो सकता है, ना उसका पार्टनर सेटिस्फाई हो सकता है, दोनों के लिए एक प्रॉब्लम बना रहता है। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो के अंदर बातचीत की जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इस सिस्टम को स्टडी किया जाएगा कि आपका मेन जो पार्ट है उसका दिमाग के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता, तो वो कैसे कनेक्शन बन पाएगा और किस तरह आप उस कनेक्शन को मेंटेन करते हुए अपनी सेक्सुअल लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से अटेन कर पाएंगे। क्योंकि फ्राइड ने कहा था कि सबसे जो पोटेंट जज्बा होता है इंसान के अंदर वो सेक्स होता है। तो इसी तरह मेल और फीमेल का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना बेहद ज़रूरी है। अगर दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और इसी के साथ अगर मेल अपनी बॉडी को देखे तो उसका ब्रेन उसके प्राइवेट पार्ट से कनेक्ट होना चाहिए, उज़्व ख़ास से अगर कनेक्शन नहीं होगा तो उसके अंदर इरेक्शन भरपूर तरीके से नहीं आ पाएगी, नाइट्रोक ऑक्साइड की मिकदार डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोक ऑक्साइड ठीक से नहीं बन पाएगा, ब्लड ठीक से लॉक नहीं हो पाएगा उस पार्ट के अंदर, और हमें इरेक्शन आने में दिक्कत रह सकती है, हमें इरेक्शन आने में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। जानते हैं सबसे पहले दोस्तों हम होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके ब्रेन की वजह से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं आपके पार्ट को और उसके अंदर इरेक्शन भरपूर तरीके से आ पाती है। अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पा रहा या आपके ब्रेन के अंदर कहीं पर थैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी ख़राबी है, उस ख़राबी को ठीक करने के लिए हम दोस्तों जिंको बाइलोबा मदर टिंचर में मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और लगभग इस मेडिसिन को आपने 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ढीलेपन का प्रॉब्लम दोस्तों स्लो प्रोसेस होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता क्यूर होता है, एकदम से ये क्यूर नहीं हो पाता। इसके साथ दोस्तों हम पोटेंसीज़ भी यूज़ करते हैं और कुछ बायोकेमिक साल्ट्स भी यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो जिंकम सल्फ होता है 3x पोटेंसी में इसे लिया जाता है, ये बायोकेमिक साल्ट होता है। इसकी 3-3 गोलियां दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम टाफ़ी की तरह चूसी जाती हैं और लगभग 3 महीने तक ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रिलेटेड प्रॉब्लम है और साथ में आपके ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो उसको प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है जिंकम सल्फ। जिंकम सल्फ के अलावा दोस्तों अगर पोटेंसीज़ की बात की जाए, अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे प्राइवेट पार्ट के कनेक्शन को हमारे ब्रेन के साथ अटैच करने में। अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 CH पोटेंसी में ली जाती है। 2 बूंद दिन में 1 दफ़ा यानी रात के वक्त आप ले लेते हैं तो अगले दिन रात के वक्त ही आपने 2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाने होते हैं। ये भी मेडिसिन आपने लगभग 3 माह तक इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा दोस्तों स्टेनम जो है लो पावर में या आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में अगर आप लेते हैं तो सुबह, दोपहर और शाम 3-3 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं और ये प्रोसेस आपने 3 माह तक कंटिन्यू करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रॉब्लम मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर एक और पोटेंसी की बात की जाए तो सेलेनियम है। सेलेनियम को 30 पोटेंसी में लिया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम आपने 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं। ये भी मेडिसिन आपने लगभग 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। इस पर अगर मेडिसिन की बात की जाए तो दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपके ब्रेन का कनेक्शन आपके पार्ट के साथ नहीं मिल पा रहा और आपको इरेक्शन आने में दिक्कत हो रही है तो इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में ले लें या 200 CH पोटेंसी में ले लें। अगर आप 30 पोटेंसी में लेते हैं तो आपको सुबह और शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकानी है और इस मेडिसिन को आपने 20 से 25 दिन तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद इस मेडिसिन को ब्रेक करके आपने फिर बाद में इस मेडिसिन को सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली लेना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लाइकोपोडियम के सिम्टम्स मौजूद हैं
लाइकोपोडियम से रिलेटेड अलग मेरी वीडियो एक रिकॉर्डेड है, आप उसको चेक करके अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन लें। और एक मेडिसिन एडिशनल के तौर पर आपको बता दी जाए, एसिड फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको 30 पोटेंसी में मिल जाती है तो 30 पोटेंसी में आपने 2-2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं और लगभग 3 महीने तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। लास्ट पे एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जिसके बारे में ये फरमाया गया है कि इसके अंदर 40 मर्दों जितनी ताकत मौजूद होती है। इस मेडिसिन का नाम साइडोनिया है, साइडोनिया वल्गैरस है। इसे मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लें। अगर आपको इजीली मिल जाती है, पाकिस्तान में लेमासोर कंपनी की ये इजीली अवेलेबल है। 200 CH पोटेंसी में इसके 2 बूंद आपने दिन में एक दफ़ा टपकाने अपनी ज़ुबान के ऊपर। आपको 30 CH पोटेंसी मिल जाती है तो आप सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ मदर टिंचर भी ले लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मदर टिंचर की आपने 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने होते हैं। ग्रेजुअली 3 माह के इस्तेमाल से आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इन सारी मेडिसिन को भी ले सकते हैं एक ही टाइम में, लेकिन सारी मेडिसिन के दरमियान 15 मिनट का, 10 मिनट का वक्फ़ा, 5 मिनट का वक्फ़ा लाजिम है। उसके बाद आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। अगर आपको फ़र्क लगता है 10 से 12 दिन मेडिसिन लेने में तो आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता कर लें, क्योंकि हम बहुत दूर होते हैं, टाइमली आपको गाइड नहीं किया जा सकता। टाइमली आपको वही गाइड कर सकता है जो आपका करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर है। इसलिए आपको कहा जाता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर की मौजूदगी में मेडिसिन लें। लगभग 3 माह तक मेडिसिन लेने के बाद अपने सिम्टम्स के मुतालिक अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को आगाह करें। उसके मुताबिक अगर वो आपकी मेडिसिन चेंज करना चाहता है तो चेंज कर देगा, अदरवाइज़ इसी को आप अगर 3 से 6 माह तक भी यूज़ करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इन मेडिसिन को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।